राधिया को तो पहले से ही शक होता है मंटू और उसकी फैमिली पर, लेकिन वो किसी सबूत के बगैर उनको झूठा नहीं कह सकती थी कि ये सब लोग झूठे हैं। और दूसरी तरफ दादी तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी थी, लेकिन जब सबके सामने आएगी सच्चाई उनकी कि वो लोग कोई बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करते, वो सब तो चोर हैं और वो यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि वो शादी का बहाना कर कर चोरी कर सकें उनके घर से। उनका भांजा वो तो पहले से ही नज़र रख रहा था उन सब के सोने पर, और मंटू को भी इस चीज़ का ख्याल था कि इनको कहीं ना कहीं हम पर शक ना हो जाए। वो सोच तो रहे थे कि राधिया इतनी टाल मटोल क्यों कर रही है। राधिया को तो शक पहले से ही था उन सब पर, वो बस किसी सबूत के बगैर ये कह नहीं सकती थी कि ये सब लोग झूठे हैं। वो जाती है प्रथम के पास और कहती है उसे कि प्रथम सर, मैं जानती हूँ ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं और आप इनका कभी यकीन मत करना। जब राधिया जाती है अलग कमरे में तैयारी करने के लिए शादी की, तो भांजा जाता है मंटू का उसके पीछे। वो शक कर रही होती है उन सब पर, जिसकी वजह से वो उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते थे अपनी कार्रवाई पूरी किए बगैर, और वो आग लगा देता है वहाँ पर जैसे ही लगती है आग, राधिया बेचारी तो अंदर फंस जाती है, लेकिन किसी को भी ये बात पता नहीं होती सिवाय मंटू की फैमिली के। वो तो अब इसलिए वहाँ पर राधिया को फंसा दिया था कि अब वहाँ पर उनको रोकने वाला कोई भी नहीं होगा और वो अपना काम आसानी से कर लेंगे। लेकिन उनको कहाँ पता था कि राधिया आ जाएगी वापस, और वो भी पुलिस के साथ। मंटू ने मिलवाया होता उन सबके खाने में दवाई, उन सबके के किसी को भी पता ना चले हमने चोरी की है और वो सब बेहोश हो जाएं। बेहोशी की दवाई तो मिला दी होती है मंटू के भांजे ने खाने में उन सबके, लेकिन जैसे ही वो बेहोश होते हैं और मंटू अपनी कार्रवाई कर रहा होता है उन सबके जेवर निकाल कर, और वो जेवर निकाल कर जाने ही वाले होते हैं कि ऊपर से राधिया आ जाती है पुलिस को लेकर। राधिया जैसे ही आती है पुलिस को लेकर, तो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं मंटू को और वह बताते हैं राधिया को तो ये तो पहले से ही वांटेड लिस्ट में था हमारी, लेकिन हमें कभी मिला नहीं ये, जिसकी वजह से हम इसे पकड़ नहीं पाए। इसने पहले भी बहुत लोगों को ऐसे ही सोना और पैसा खाया है, लेकिन आज ये हमारे हत्थे चढ़ गया, अब हमें इसे छोड़ने नहीं वाले। जैसे ही राधिया ये बात सुनती है तो खुश हो जाती है, लेकिन वो जब सबको देखती है ज़मीन पर पड़ा हुआ तो परेशान हो जाती है कि आखिर ये सब कुछ ऐसे हुआ क्यों। मैं तो पहले ही इन सबको बता रही थी कि मुझे ये लोग मशकूक लगते हैं और इनकी हरकतें नहीं हैं इन पर यकीन करने वाले, क्योंकि ये एक ही दिन में तैयार हो गए थे शादी के लिए और वो यही चाहते थे कि जल्द से जल्द शादी हो जाए उनकी। पुलिस उन लोगों को पकड़ कर ले जाती है और वो उन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं अब बिल्कुल भी, लेकिन वो सब तो बेहोश पड़े होते हैं घर वाले, और उन्हें किसी की चीज़ का पता भी नहीं होता। यहाँ तक के दादी और प्रथम भी वहीं पर पड़े होते हैं बेहोश। लेकिन जब राधिया लेकर जाती है हॉस्पिटल में और उनको आता है होश सबको, तो फिर राधिया को वो दादी कहती है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ और मेरी बेटी की शादी क्यों नहीं हुई। ये सब कुछ राधिया कलमुही का ही काम है, ये ना कहती हम सबको और ना ही हम आते इसकी बातों में, और ना ही ये आज हमारा ये हाल होता। और वो लोग तो अच्छे लोग थे, लेकिन पता नहीं कहाँ चले गए। जब राधिया बताती है प्रथम को हकीकत के क्या हुआ है और उन सब ने क्या किया है, चोरी कर गए जा रहे थे वो हमारा सबका सोना, और अब तो मैंने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया है। लेकिन दादी ये बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। वो कहती हैं कि वो लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, वो लोग बहुत ही ऊंचे ख़ानदान से थे और उनकी कई फैक्ट्रियां और शोरूम हैं। दादी ये बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होती, लेकिन राधिया कहती है कि मेरे पास सबूत भी है और मैं ये जो चाहे करवा भी सकती हूँ, आपको अभी उनका दिखा भी सकती हूँ कि वो जेल में हैं और वो पहले से ही पुलिस की वांटेड लिस्ट में थे, और पुलिस तो उन्हें गिरफ्तार करने का बस कहीं ना कहीं से ढूंढ रही थी, लेकिन वो मिल ही नहीं रहे थे, क्योंकि वो यहाँ से हिंदुस्तान से चोरी कर कर कोई बड़ा हाथ मार कर वहाँ चले जाते थे बाहर मुल्क यूके वगैरह, और फिर वो मिलते ही नहीं थे उन्हें, जिसकी वजह से पुलिस उन्हें पकड़ ही नहीं पाती थी। लेकिन जब ये बात पता चलती है दादी को, दादी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि अब फिर से उसकी बेटी की शादी नहीं होने वाली। दूसरी तरफ बुआ जी वो भी बहुत परेशान होती हैं क्योंकि उनकी इतने साल बाद शादी हो रही थी।
बुआ जी बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन अब तो उनकी शादी बिल्कुल भी नहीं होने वाली और वो मंटू और उसकी फैमिली तो चोर निकले हैं। और ये बात बता ही रहे थे उनको प्रथम के पापा के मुझे ये लोग मशकूक लगते हैं, लेकिन दादी किसी की बात मानने को तैयार भी नहीं थी। वो सिर्फ अपनी बेटी को खुश देखना चाहती थी। जैसे ही राधिया ने उनको ये सब कुछ कहा था, उन्होंने राधिया की बात भी नहीं मानी थी। वो तो ये कह रहे थे कि राधिया झूठ बोल रही है, लेकिन राधिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रही थी और उसको तो पहले से ही शक था। राधिया ये भी बताती है उनको कि इन्होंने मुझे बंद कर दिया था और बाहर से आग लगा दी थी इस रूम में, और ताकि मैं बाहर ना निकल सकूं और वहीं पर अंदर रहूं और ये अपना काम कर लें। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं बाहर आ गई और फिर इन लोगों का पर्दाफाश कर दिया और पुलिस के हवाले कर दिया इनको। दादी ये बात सुनकर बहुत परेशान होती है, लेकिन प्रथम खुश होता है कि हम बहुत ही बड़े हादसे से बच गए, वो भी सिर्फ और सिर्फ राधिया की वजह से। और राधिया की इज़्ज़त तो अब सबकी नज़रों में और भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से दादी बहुत परेशान हो जाती है कि आखिर ये सब कुछ क्यों हुआ। मैं तो राधिया को घर से निकालना चाहती थी, लेकिन वो अब ना घर से निकल पाएगी और ना ही वो प्रथम की ज़िंदगी से जाने वाली है। यहाँ तक कि प्रथम और उसके दिल में प्यार वो एक दूसरे के लिए और ज़्यादा बढ़ गया था। दादी ये बात सोचकर बिल्कुल भी खुश नहीं हो रही थी कि अब वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन दादी कर ही क्या सकती थी। अब सारे घर वाले ही राधिया की बहुत ज़्यादा इज्जत करने लग गए थे, क्योंकि राधिया उनको हर मुसीबत से बचाती थी हमेशा ही, और वो ये सब कुछ अपने लिए नहीं करती थी बल्कि घर वालों के लिए करती थी। बुआ जी वो बहुत परेशान होती हैं क्योंकि उनकी इतने साल बाद शादी हो रही थी और अब वो भी कैंसिल हो गई थी, लेकिन क्या कर सकते हैं क्योंकि वो सब लोग चोर ही थे और वो चोरी कर कर जाना चाहते थे। लेकिन राधिया ने उनकी हकीकत ला दी सबके सामने और उनका पर्दाफाश हो गया। अब जब वो लोग जेल में होते हैं तो वहाँ पर जाती है दादी, और दादी उनको कहती है कि तुम लोगों ने हमारे साथ ऐसा करने की कोशिश कैसे की। क्या तुम लोग हमारी फैमिली को जानती हैं नहीं हो, हम बहुत ही बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं और तुम कभी भी हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते थे। अभी तो हमारी बहू ने बचा लिया तुम्हें, क्योंकि अगर मुझे ये सच पता चलता तो मैं तुम्हें ज़िंदा भी नहीं छोड़ती। जब वो लोग ये बात सुनते हैं तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलने वाले थे जेल से, और दादी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वो तो उनको ज़िंदा मरवा डालना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने उन सब के साथ खेला था और वो सिर्फ़ और सिर्फ चोरी करना चाहते थे वहाँ से। दादी बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि अब बुआ जी की शादी फिर से नहीं होने वाली, और बुआ जी भी बहुत ज़्यादा दुखी थी क्योंकि वो चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए और मैं हमेशा यहाँ पर ना रहूँ। प्रथम वो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि राधिया ने एक बार फिर उनके घर वालों की मदद की थी, और वो ये सब कुछ सोचकर खुश हो रहा होता है कि राधिया हमें हमेशा हर मुसीबत से बचाती है। राधिया जो प्रथम के पास आती है तो प्रथम उसको कहता है कि राधिया तुमने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया, मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार किया था और तुमने मुझे बताया ही नहीं। राधिया ये बात सुनकर शर्मा जाती है और वो वहाँ से चली जाती है, तो प्रथम उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतनी अच्छी बीवी मिली है और वो भी मेरे हर मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़ी रहती है। राधिया ये बात सुनकर तो बहुत खुश होती है, लेकिन दादी भी उन लोगों को ऐसे देख लेती है और दादी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो तो सोच रही होती है कि मैं इन दोनों को अलग करवा दूंगी बुआ जी की शादी के बाद, लेकिन ना ही बुआ जी की शादी होती है और ना ही प्रथम और राधिया अब अलग होने वाले थे। दादी कोई नई चाल चलेगी ताकि वो उन दोनों को अलग कर सके और राधिया को हमेशा के लिए घर से निकलवा दे। माँ जी वो बहुत खुश थी क्योंकि उनकी बहू राधिया ने बहुत ही अच्छा काम किया था और उन्हें एक बहुत ही बड़े हादसे से बचा लिया। लेकिन दादी और बुआ जी वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। वो राधिया पर बहुत गुस्सा थे, लेकिन अब वो ये सोच रहे थे कि अगर राधिया हमें इस हादसे से नहीं बचाती तो क्या होता, क्या वो लोग चोरी करके चले जाते। हमारी पहले ही फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, ये राधिया ने अच्छा ही किया, लेकिन अगर मेरी शादी हो जाती तो फिर भी अच्छा होता। लेकिन वो लोग तो चोर थे। राधिया
ने अच्छा किया और हम लोग बच गए। जब ये बात कहती है दादी को बुआ जी, तो दादी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और गुस्से में आ जाती हैं कि अब सारे घर वाले ही राधिया के साथ हैं और कोई मेरी बात नहीं सुनने वाला। सभी उसकी मदद करेंगे और सभी उसको सपोर्ट करेंगे हर काम में। दादी ये बात सोचकर बहुत परेशान होती है कि अब मैं क्या करूँगी, मेरा तो घर पर कोई हुक्म ही नहीं चलेगा, और जिस वजह से दादी बहुत परेशान हो जाती है। पहले तो राधिया से सारे काम करवाती थी और उसे ही कहती थी कि तुम हमारे ऊपर बोझ हो एक, लेकिन प्रथम तुमसे प्यार करता है, इसी वजह से हमने तुम्हें अपने साथ रखा हुआ है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब सारे घर वाले ही राधिया से प्यार करते थे और वो उसे बिल्कुल भी नुकसान पहुंचता हुआ नहीं देख सकते थे। राधिया जो बहुत ही खुश होती है क्योंकि अब सारे घर वाले ही उसके साथ खुश थे और अच्छे से रह